IND24 की खास पेशकश बाढ़ परिक्रमा में आज हम रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में हैं। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कितना विकास हुआ है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के पूर्व पार्षद सतीश सिंह जी हैं। सतीश सिंह जी, बताइए कितना कार्य हुआ है आपके विकास कार्य आपके वार्ड में? जी, जब मैं इस वार्ड में पार्षद बन के आया था, माननीय मंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें टिकट दी गई, तो मैं यहाँ जब चुन के आया तो इस वार्ड में काफ़ी पिछड़ा यह वार्ड था। यहाँ गलियाँ कंक्रीट नहीं थी, चलने लायक नहीं था। तो इसके मैं जब देखा इस वार्ड में आके कि बहुत ज़्यादा पूरा कैलाशपुरी है, बहुत आउटर वार्ड है हमारा, और लगभग यहाँ उस समय 6000 वोटर थे, तो 2500-3000 हज़ार घर बने हुए थे, जहाँ गलियों का काफ़ी अभाव था। तो मैं वहाँ कंक्रीट की सड़कें बनाने का काम किया हूँ, जिसमें लगभग 10 से 12 करोड़ कंक्रीट की सड़कें बनी हैं, जिसमें कैलाशपुरी मुख्य सड़क आप देखे होंगे, काफ़ी विरोध के बाद वहाँ एक मेन रोड खोली गई यूनिवर्सिटी से वो करके। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से सुंदर नगर को जोड़ रही थी रोड, वो भी बंद हो रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज के कारण, जो कि सुंदर नगर का निकलना मुश्किल हो जाता। उसमें भी वो भी रोड खोल के और बनाई गई है। निधि हॉस्टल, चिल्ड्रन एकेडमी, काफ़ी जगह हमारे उसमें 10 से 12 करोड़ की रोडें हमने बनवाई हैं। आपके सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में फिल्टर प्लांट की थी, पानी की समस्या थी। लगभग यहाँ पूरे घरों में खारा पानी आता था। तो इसके हम मंत्री जी से प्रयास किए, उन्होंने फिर एक फ़िल्टर प्लांट 13 MLD का बनाया है, लगभग 13 करोड़ का था, और 2 टंकियाँ बनाई गई, एक कैलाशपुरी में, एक आपके सुंदर नगर में। और उससे 34 किलोमीटर पाइपलाइन पूरे वार्ड में बिछाई गई थी, जहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर पाइप थी। तो वो पानी की सुविधा सबसे बड़ी देने का कार्य किया गया हमारी उसमें सरकार में। और आपके फिर इसके बाद हमारे यहाँ पार्कों का अभाव था, बहुत पार्क थे ही नहीं, सरकारी ज़मीन थे। इंजीनियरिंग कॉलेज की उसमें नगर वन मंत्री जी ने अपने विधायक निधि से लगभग 47 लाख देके, उसमें 80-90 लाख रुपए और लगे। उसमें PWD विभाग और आपके जंगल विभाग मिलके यह बनाया, तो वो आज तैयार है। नगर वन ऑक्सीजन से भरपूर है, बहुत सुंदर पार्क बना है। एक सत्यम एकेडमी के पास पार्क है। नालियों का अभाव है थोड़ा, नालियों पर मैं काम कुछ कम कर पाया हूँ, क्योंकि सीवर लाइन के कारण ये हुआ कि नालियों का टेंडर नहीं किया जाएगा। सीवर लाइन पड़ी है सुंदर नगर में, लेकिन चालू नहीं हो पाई। वह उसका दुख है कि वह सही समय से काम नहीं हो पाया उसमें। और इसके अलावा हम अब BLC के तहत हमारे यहाँ 394 मकान बनाए गए हैं गरीबों के लिए, वो भी लगा हुआ 107 करोड़ का काम था। हमारे वार्ड में एक आपके BLC के तहत 2.5 लाख रुपए 320 परिवारों को दिया गया है, जिसकी कीमत जोड़ दें तो 8 करोड़ वो भी चली जाती है। बिल्कुल, ये थे पार्षद सतीश सिंह, जो पूर्व पार्षद से उनका दावा था कि उन्होंने वार्ड में कई विकास कार्य किए हैं, जैसे कि फिल्टर पानी की बात की जाए, पार्क की बात की जाए, रोड की बात की जाए, तो सभी इस तरीके से इस सुंदर नगर जो अभी हम जहाँ पर ही कार्यक्रम कर रहे हैं, सुंदर नगर ये मोहल्ला है, और निश्चित तौर पे देखने से भी लग रहा है कि ये बिल्कुल सुंदर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे कार्य तो इस वार्ड में हुए। अब हम इस वार्ड के जनता से जानेंगे कि कितनी सच्चाई है जो पार्षद के दावे हैं। सच्चाई तो बहुत अच्छी है। जब से सिंह साहब आए हैं तो अच्छा कार्य करे हैं। टंकी बनवा दिए, पानी की बड़ी दुखते हैं, और रोड तो बनवा ही दिए। चले लाइन नहीं कदम में लोग आते जाते रहते, सिटी में कांदा हो रहा गांव के सरीके। बिल्कुल, सड़कें बनाई गई हैं। आपका भी कहना है कि जब से पार्षद आप बने हैं तब से यहाँ पर लगातार विकास कार्य किए गए, सड़कों का काम। आप कितना मानते हैं कि जो पार्षद कह रहे हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था की? जो पार्षद जी अभी बोले हैं 100% सही बात है। यहाँ तो पूर्व में बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर पानी की। शुरू में सुंदर नगर के गेट में हमारे लोगों के घर में 1-2 घर में पानी आता था, मीठा पानी। टंकी जब यहाँ नहीं थी तो यहाँ लोगों के लिए पानी के लिए पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। दाल नहीं बन पाती थी खारा पानी में। अभी ये जब से टंकी आपने बनवा, आपके प्रयास से बनी, तो लोगों को पानी की सुविधा हो गई। सड़क यहाँ पहले नहीं थी, सड़क भी कायदे से बन गई। अब एक समस्या है, नाली की समस्या है। तो नाली की समस्या के लिए अभी मंत्री जी आए थे 1 हफ्ता पहले, तो यहाँ शिलान्यास पूजन वगैरह कर गए हैं। तो संभवतः अगले सत्र में नाली भी बन जाएगी। तो विकास तो हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है विकास। सड़कें हैं, पहले बिजली की भी समस्या थी, ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं था, दूर का ट्रांसफार्मर था, आए दिन गोल हो जाती थी बिजली। अब तो ट्रांसफार्मर भी अलग अलग गए। वार्ड की जनता कहती है विकास तो हुआ है, और कहीं न कहीं सड़क, नाली, बिजली, सारी चीज़ें इस वार्ड में दिखाई दे रही। नाली का अभाव जरूर बताया जा रहा है। हम आपसे जानेंगे कि या इस वार्ड में पार्क की क्या स्थिति है? आप लोगों को जैसे घूमने कहीं निकलना हुआ, किस तरह? पार्क के लिए तो अभी बनवाए हैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, और जब से आप आए हैं तब से विकास तो बहुत अच्छा हुआ है।
विकास तो यहाँ चलना मुश्किल था। अब पानी की तो भारी समस्या थी, तो आपके जब से पार्षद हुए तो इतना अच्छा काम हुआ कि अब कहना कुछ नहीं। बिल्कुल, बाढ़ परिक्रमा के दौरान अभी एक बार जनता ने जिस तरीके से पूर्व पार्षद के किए गए कार्यों को सराहा है कि विकास हुआ इस पूरे बाढ़ में। सुंदर नगर में सब कुछ है, सब उपलब्ध है, रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है, आप प्रबुद्ध नागरिक हैं। पार्षद के काम से कितना संतुष्ट हैं? क्या यहाँ पर साफ सफाई होती है, प्रॉपर साफ सफाई होती है, कचरे की गाड़ी पहुँचती है आपके घर तक? बिल्कुल 100% में सहमत हूँ उनके बातों से। जब से पार्षद हुए तब से मतलब विकास के लिए सतत प्रयास रहते हैं, काफ़ी प्रयास भी किए। और नाली की समस्या ज़रूर है यहाँ पर, जो हो सकता है कि आगे संभवतः बन जाए। बिल्कुल, नाली की समस्या जरूर लोग बता रहे हैं, बाकी सड़कें बन चुकी है, बिजली की भी सारी व्यवस्था है। हम आपसे जानेंगे, आप इसी बाढ़ के हैं, तो क्या यहाँ नाली का अभाव है अभी? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली की थी, है ना। यहाँ ये हाल था कि हम लोगों को लगता था कि घर बेच के 3-3, 4-4 दिन बिल्कुल ये हाल था, न मोटर और न तो लाइट। तो हमारे जब से सतीश जी मतलब इनसे संपर्क हुआ तो आदरणीय विधायक मंत्री जी से, शुक्ला जी से जो है बात करके, और सोचिए हम लोग करीब यहाँ से 50 लोगों को लेके गए थे, उसमें सबसे बड़ा सतीश जी का योगदान था। और जब वहाँ से लौट के आए तो 2 घंटे में पूरे जो है मोहल्ले में केबल तार बिछ चुकी थी। तो सबसे बड़ा ये आप ये मानिए कि सतीश जी का योगदान था। बिल्कुल, इस बाढ़ में बिजली की बड़ी समस्या थी, जिस तरीके से आपने बताया। तो पार्षद के प्रयास से बिजली की व्यवस्था यहाँ बनाई गई, अब खंबे भी हैं और प्रॉपर देख सकते हैं तो केबलिंग हो चुकी है। आप युवा हैं, बाढ़ बिल्कुल सुंदर नगर में हम हैं। आप ये बताएं कि जो जिस तरीके से पार्षद के द्वारा यहाँ काम किए गए, आप संतुष्ट हैं उस कार्य से? इसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। पहले जो पार्षद थे आदमी उनको पहचानता तक नहीं था। जब से सतीश भैया आए हैं तब से हर घर उनको पहचान रहा है, हर आदमी पहचान रहा है। और 24 घंटे सुख में दुख में, रात हो दिन हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। रात को यदि हमने 2 बजे भी फ़ोन किया है तो भैया ने उठाया है और उस समस्या का समाधान तुरंत निवारण किया। जैसे रात को 2 बजे लाइट चली गई तो दादा तुरंत फ़ोन उठाते हैं और उस समस्या का निराकरण करते हैं। बिल्कुल, अभी तक में जो चर्चा हुई इस वार्ड के लोगों से, तो साफ जाहिर हो रहा है कि अगर इस तरीके के पार्षद हर वार्ड में हो जाएं तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, तो निश्चित तौर में लोगों की समस्याओं का निजात होगा। हम बात करेंगे आपसे। आप युवा हैं और जिस तरीके से कि युवाओं की भी अपेक्षा होती है, तो आपके वार्ड के जो पार्षद हैं तो उन्होंने क्या आपके लिए अभी तक ऐसा क्या प्रयास किया आप लोगों के लिए? बाढ़ में लगभग बाढ़ पार्षद सतीश सिंह जी के माध्यम से एवं माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। माननीय मंत्री जी के माध्यम से लगभग बाढ़ में 32 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई और 2 टंकियां बनाई गई और एक फिल्टर प्लांट 13 MLD का बनाया गया, जो कि आपके सहयोग से जो है एवं माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ। और बाढ़ में लगभग जो है हमारे बाढ़ जो है बहुत लंबा होने के कारण, क्षेत्रफल जो है बड़ा होने के कारण, बाढ़ में लगभग कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की कंक्रीट की सड़कें एवं कम से कम 2 से 2.5 मतलब 6 से 7 किलोमीटर WBM सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। बिल्कुल, सड़कें बन गई हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है, टंकी सामने दिख रही है। आप इस पूरे वार्ड के बुजुर्ग हैं, प्रबुद्धजन हैं, आप पार्षद के काम से कितना संतुष्ट? क्या आप सुंदर नगर में अभी और विकास करने की ज़रूरत है? सर देखिए, ये तो सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम समक्ष में दिख रहा है। इसके पहले कैसा था, कभी आप तो क्योंकि पत्रकार हैं तो आते ही रहते रहे हैं। मेरे नाम से SP द्विवेदी, रिटायर्ड CSP फ्रॉम भोपाल। मैं यहाँ कम रहता हूँ, पर कुछ ऐसे काम थे जिसके लिए हमने ज़रूरत समझा तो सतीश हमको 24 घंटे ऊपर से दिखा। हमने एक मंदिर बनवाने की कोशिश किया था, सार्वजनिक है वो, और अचानक ऐसी इच्छा आई और वो मैं प्लानिंग किया और चला गया। इसके बाद देखा कि वहाँ तो गिट्टी पड़ी है, कंक्रीट पड़ा है, तमाम सारी व्यवस्था अलग से जो हम नहीं सोच पाए थे। यहाँ एक पार्क, कोई पार्क वार्क नहीं था। हम हमेशा आते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ घर है सुंदर नगर, तो भोपाल से जब कभी तो घर में तो कहीं घूमने की व्यवस्था नहीं थी। जाए तो इंजीनियर गाड़े तो वहाँ जिस समय ऐसा हो गया तो डंडा लेके भगाते थे वो, आइडेंटिटी कार्ड ले जाओ, सब कुछ लग जाए। जैसे किसी उसमें आपको ऑफिस में जाना पड़ते हो तो वहाँ आपका पूरा चेक हो तब जा सकते थे। बाढ़ की जनता ने जो कहा है वो पार्षद ने कर दिखाया है, तो निश्चित तौर पे पार्षद के लिए अब लोग क्या राय रखते हैं? ऑलमाइटी डेवलपमेंट ऑफ द बोर्ड
ही इज डूइंग, ही इज एक्सटर्नल पर्सनालिटी आई थिंक अबाउट थिंग। इस बात की बात करें तो जिस तरीके से जनता से बात हुई तो खास तौर पे सभी लोगों ने कहा कि जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो शहर में एक विकास कार्य होने चाहिए, वो इस पूरे विकास कार्य दिख रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि जैसे अभी पार्षद जी ने कहा कि हमने लगभग 20 करोड़ के कार्य इस पूरे वार्ड में कराए हैं, पानी की टंकी बनाई, सड़क बनाई, पार्क बनाए, तो अब सुंदर नगर में क्या ऐसी बड़ी आवश्यकता है जो आप मानते हैं कि अभी नहीं, इस वार्ड में ये चीज़ होनी चाहिए? नाली की समस्या है, नाली बननी चाहिए। नाली बन जाए तो पूरा काम हो जाए। बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, बस कुछ अंश भाग बचे हैं जहां पर अभी नाली निर्माण का कार्य बाकी है। और लगातार इस वार्ड की जनता अब अगर कोई समस्या बची है तो वो सिर्फ नाली की समस्या बची है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे वार्ड में कार्य किए गए हैं, तो अभी हमने वार्ड परिक्रमा के दौरान कई समस्याएं लोगों की देखी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा वार्ड हमारे सामने आया है, वार्ड नंबर 9 सुंदर नगर, जैसे उसका नाम है इस तरीके से सुंदर वो दिख भी रहा है। तो एक बार फिर ये माना जाए कि फिर से मौका मिलेगा पार्षद को? मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा मौका। और हम लोग चाहते हैं कि पार्षद यही बने रहें, जिससे पूरे वार्ड का फिर से और जो बचा है विकास हो। जी, अब हम एक बार फिर जो पूर्व पार्षद रहे हैं सतीश सिंह, हम आपसे बात करेंगे। अभी लोगों से हमारी बात हुई, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि आपने तो पूरे विकास कार्य किए हैं, तो इतना सारा विकास 20 करोड़ रुपए आप इस वार्ड में लगाए हैं, तो कहाँ से इतना बजट आपको मिला? आमतौर में अन्य पार्षद कहते हैं कि हमारे वार्ड में विकास नहीं हो रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो कैसे आपने योजना बनाई, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। ये हमारे विकास पुरुष माननीय भैया श्री राजेंद्र शुक्ला की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। इस बात को उन्होंने गोद ले लिया था, क्योंकि यहाँ की वो समस्या से गली गली घूम के देख चुके थे चुनाव के समय। तो यहाँ वो इस बात को उनके जरिए और हम सब नगर निगम के MIC मेंबर्स मिलके और वहाँ पे हमें बजट दिया गया, हम जो मांगते चले गए वो मिला है। माननीय मंत्री जी की कृपा से पूरे 1700 हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, पूरा दूधिया रोशनी से वार्ड चकमगा रहा है। खंबा पोल 300 पोल लगभग, उस समय शुरू में माननीय सांसद जी ने 52 पोल दिया इकट्ठा, जैसे ही पहली बार सांसद जब बने थे तो माननीय सांसद जी ने दिया। कैलाशपुरी एरिया में पूरे मतलब तार बांस में रखे हुए थे और उससे झुग्गी वो चला रहे थे, अपनी लाइट जला रहे थे, वहाँ भी समस्या का समाधान किए। पूरा श्रेय मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला विकास पुरुष को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से सारा ये काम सफल हुआ है। देखिए, अगर आपका जनप्रतिनिधि, आपका पार्षद कहीं न कहीं एक्टिव है तो आपके वार्ड का विकास होगा। इसलिए वार्ड की जनता को चाहिए कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि को चुने और तब इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। और IND 24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में बस यहीं तक।